हमारा यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, टेबल शर्करा कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर हमें टेबल शर्करा का नाम बताना है कि टेबल शुगर है वो किसे बोला जाता है। जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना कि NaCl को टेबल सोल्ट, टेबल नमक बोलते हैं, साधारण नमक। ठीक है, तो टेबल शुगर कौन सी होगी अपनी यहाँ पर, टेबल शुगर होगी अपनी सुक्रोज। जो सुक्रोज है उसे बोलते हैं टेबल शर्करा। ठीक है, सुक्रोज को बोला जाता है टेबल शर्करा। और यहाँ पर NaCl है वो कौन सा है, साधारण नमक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार जो प्रोटीन है उसका यहाँ पर नाम बताना है। रेशेदार कौन सी प्रोटीन है। ठीक है, तो रेशेदार जो प्रोटीन होती है उसका नाम है केराटिन प्रोटीन। ठीक है, जो कि हमारे बालों में पाई जाती है और नाखून में पाई जाती है। ठीक है, और जो रेशेदार प्रोटीन है वो उसमें क्या होता है कि जो एमाइनो एसिड है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं रेशे के आकार की। ठीक है, इसीलिए केराटिन जो प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर होती है रेशे के आकार की। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड। इसमें बताया गया है कि जो लार है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, लाइक टाइलिन एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करता है लार के अंदर, ये क्या करता है जब हम भोजन खाते हैं तो ये पाचन में सहायता करता है। ठीक है, भोजन के पाचन में सहायता करता है टाइलिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो मिल्क होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है दही में, तो इसके लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर होगा रेनिन एंजाइम। ठीक है, रेनिन एंजाइम जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि मिल्क चेंज हो जाता है किस में, दही के अंदर, मतलब दूध से दही बनता है रेनिन एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो गाय का दूध होता है, गाय का दूध पीले रंग का होता है। ठीक है, पीले रंग का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि गाय का दूध का जो पीला रंग है वो किस की उपस्थिति के कारण होता है, उसका नाम बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा केरोटीन। ठीक है, केरोटीन पाया जाता है गाय के दूध में, जिसके कारण गाय का जो दूध होता है वो पीले कलर का होता है। ठीक है, केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो दूध है, मिल्क, वो लंबे समय के बाद पड़ा रहने से वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। ठीक है, खट्टा हो जाता है। तो दूध किस कारण खट्टा हुआ, उसमें LAB जीवाणु प्रेजेंट थे इसलिए। ठीक है, तो LAB जीवाणु क्या करते हैं, वो बनाते हैं दूध में लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध होता है उसका स्वाद है वो खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा होगा 7th नंबर का। 7th नंबर में ये पूछा गया है कि मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम बताना है यहाँ पे। ठीक है, ग्रंथि का, कि ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी होती है मानव में, वो है यकृत। ठीक है, यकृत, जिसे बोला जाता है लीवर। ठीक है, लीवर, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 8 नंबर का। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर में ये पूछा गया कि जो जल का संतुलन है मानव शरीर में, जल का संतुलन वो किस अंग के द्वारा होता है। ठीक है,
संतुलन किस अंग के द्वारा होता है? वो होता है किडनी के द्वारा। ठीक है, किडनी के द्वारा होता है ये। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? किडनी को वृक्क, वृक्क बोलते हैं इसे। ये क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर का लेवल है उसको क्या करता है? बैलेंस करता है, क्योंकि इसमें ब्लड है वो भी प्यूरिफाई होता है। ठीक है, ब्लड का शुद्धिकरण होता है। तो इसमें जो जल है वो हमारी बॉडी में संतुलित रहता है। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। किडनी होती है वो शरीर में एक जोड़ी होती है। ठीक है, लेफ्ट और राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से नंबर का है? 9th नंबर का। ठीक है, 9th नंबर में क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो यूरिया है, ठीक है, यूरिया, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NH2CO NH2। याद रखना ये फॉर्मूला, NH2CO NH2। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में कि यूरिया है वो हमारे शरीर में कौन से अंग द्वारा निर्मित किया जाता है? ठीक है, तो यूरिया यहाँ पर हमारे शरीर में बनता है, किसके द्वारा बनता है? सॉरी, 9th नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा गया था यूरिया। ये पूछा गया क्वेश्चन में कि यूरिया का जो निर्माण है वो किस अंग में होता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो यूरिया का निर्माण है वो होता है यकृत में। ठीक है, किस में होता है? यकृत में, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में लीवर। अब यहाँ पर साथ में ही हम अपन क्या करते हैं कि यूरिया का जो फॉर्मूला उसको देख लेते हैं। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है केमिकल, वो होता है NH2CO NH2। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा 10th नंबर का। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो मानव शरीर है उसमें जो वसा होती है, फैट, वो किस अंग में स्टोरेज होती है? ठीक है, तो इसी का आंसर भी होगा लीवर। यकृत में फैट है वो स्टोरेज होती है। अगला क्वेश्चन 11th, इसमें यह पूछा गया लीवर से रिलेटेड ही कि जो विटामिन ए है, विटामिन ए, उसका निर्माण कहाँ होता है हमारे शरीर में? वो होता है यकृत में। ठीक है, यकृत में, लीवर में विटामिन ए का संश्लेषण होता है, जो कि एक जल में विलेयशील विटामिन होता है। ओके, समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन है हमारा है 12वें नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी होता है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है आसानी से? तो हमारा जो प्राकृतिक स्रोत है सूर्य, उसकी यूवी रेस से ये हमारे बॉडी में बन जाता है। ठीक है, विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है हमारे शरीर में? जो हमारी हड्डियां होती है, बोन, उनको क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, कैल्शियम और जो फॉस्फेट है उसके अवशोषण को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारी जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम और फॉस्फेट के कारण मजबूत हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 13। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो अमोनिया गैस होती है, जो अमोनिया गैस होती है वो किस किस के द्वारा बनी होती है? ठीक है, वो बनी होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, 2NH3, ये अमोनिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस हो रही है इसको बोला जाता है हेबर प्रक्रम। ठीक है, हेबर प्रोसेस है ये। हेबर प्रक्रम के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, वो होता है आयरन और मोलिब्डेनम। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बना रही है?
अमोनिया। अगला क्वेश्चन हमारा होगा यहाँ पर 14। जो 14 नंबर का क्वेश्चन है उसमें यह पूछा गया कि जो परमाणु रिएक्टर होता है, परमाणु रिएक्टर, उसमें ईंधन के रूप में कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व यूज किया जाता है? वो किया जाता है यूरेनियम। यूरेनियम से बॉम्ब भी बनाए जाते हैं, ठीक है, यूरेनियम यू। परमाणु रिएक्टर में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। अगला ये पूछा गया कि विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? विद्युत धारा को। तो वो उपकरण का नाम है एमीटर, ठीक है, एमीटर। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। और यहाँ पर एमीटर विद्युत धारा को माप रहा है, ठीक है, वोल्ट में, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन होगा 16 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन पूछा गया कि जो स्टेथोस्कोप है वो उसका यूज क्या होता है? उसका यूज होता है हमारे जो हार्ट बीट है, ठीक है, हार्ट बीट को सुनने में, ठीक है। जो डॉक्टर होता है वो स्टेथोस्कोप काम में लेता है, वो होता है, उसका काम होता है हार्ट बीट में।